मेरा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। लखीमपुर खीरी हिंसा हुई, किसानों को खुलेआम कुचला गया। एक मंत्री के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। उसके बाद मंत्री जी ने कहा था कि मेरा बेटा उसमें शामिल नहीं है। उसका बेटा वहां से भागा। मंत्री जी ने उस वक्त ये भी कहा था कि अगर कोई सबूत लाकर दे दे कि मेरा बेटा उस हिंसा में शामिल है तो मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूंगा, गद्दी छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन इतने महीने गुजर गए, विपक्ष ने लगातार प्रदर्शन किया, किसानों ने प्रदर्शन किया। उसके बावजूद भी गृह मंत्री अजय मिश्रा ने अभी तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी है। कुर्सी ना छोड़ने की वजह से उन्होंने कहा कि मुझे कोविड हो गया है, मैं क्वारंटीन हूं। लेकिन आज जो एसआईटी की टीम बनाई गई थी, एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि मंत्री का बेटा उस वक्त वहां पर मौजूद था, वो गाड़ी में बैठा हुआ था, जानबूझकर उसने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने एक मंत्री को बचा रही है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के बारे में नहीं सोच रही है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, उसके बावजूद भी मंत्री को अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में बैठाया हुआ है। अभी तक उसको अपनी कैबिनेट से नहीं निकाला है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि इस मामले पर एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर रही है, एसआईटी ने खुलासा किया है कि किसानों के साथ ये एक साजिश के तहत उनको कुचला गया है, तो मंत्री ने पत्रकार के साथ अपशब्द का इस्तेमाल किया था और कहा था, गालियां भी दी थी और कहा था कि कोई सबूत लाकर दिखाओ। क्या एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है? तो अब एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल कर दी है और उसमें साफ तौर पर कहा है कि उस वक्त मंत्री का बेटा वहां पर मौजूद था। जैसे ही एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया, सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने उस मंत्री को कब बर्खास्त कर रहे हैं। पत्रकार अभिनव पांडे ने लिखा कि लखीमपुर कांड में एसआईटी ने चार्जशीट दाखिल की और साफ लिखा कि मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा घटना के वक्त वहीं पर मौजूद था, जानबूझकर उसने किसानों को कुचला है। कई दिनों से क्वारंटीन टेनी महाराज उस दिन पत्रकार से पूछ रहे थे, चार्जशीट दाखिल हो गई है क्या? अब हाँ मंत्री जी, चार्जशीट भी दाखिल हो गई है, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप तो लगातार ये कह रहे थे कि अगर कोई भी एक सबूत लाकर दे दे कि मेरा बेटा वहां पर मौजूद था तो मैं अपनी कुर्सी छोड़कर चला जाऊंगा। अब इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मंत्री जी को किसानों की चिंता नहीं है, बल्कि उनको अपनी कुर्सी की फिक्र है कि अगर कुर्सी चली जाएगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अपने बेटे को भी नहीं बचा पाऊंगा। एक और ट्वीट उन्होंने किया कि लखीमपुर मामले में किसानों ने जो तहरीर दी थी उसमें मंत्री अजय मिश्रा टेनी को भी आरोपी बनाया गया था। आमतौर पर जो तहरीर दी जाती है वही नाम एफआईआर में लिखने होते हैं, मगर पुलिस ने बड़ी चालाकी से टेनी के नाम एफआईआर नहीं लिखा। अन्य का धन खेल हुआ और अब एसआईटी की चार्जशीट में भी टेनी का नाम नहीं है। आप सोचिए कि किसानों ने तहरीर दी थी और उसमें टेनी जी का नाम था, लेकिन एसआईटी ने जो चार्जशीट दाखिल करी है उसमें टेनी का नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा कि लखीमपुर किसान हत्याकांड में 5000 पेज की चार्जशीट वास्तव में भाजपा की डबल इंजन सरकार का काला चिट्ठा है। आज भाजपा का हर समर्थक कार्यकर्ता शर्मिंदा है और सामाजिक बहिष्कार के डर से डरा हुआ है। जो जीवन देने वाले अन्नदाता की हत्या कर सकते हैं वो किसी और को क्या छोड़ेंगे। जब ये मामला हुआ था, जब लखीमपुर खीरी हिंसा हुई थी, किसानों को कुचला गया था, लगातार विपक्ष आंदोलन कर रहा था, लोग सड़कों पर उतरे थे। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी किसानों से जाकर मिलकर आए थे, लेकिन उन्हें पूरी कोशिश की गई कि उनको रोका जाए और वो किसानों से ना मिल पाए। पार्लियामेंट में राहुल गांधी लगातार इस मामले पर बोलते रहे। उन्होंने कहा कि हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, अजय मिश्रा को मैं बर्खास्त करा कर रहूंगा, उन्होंने एक बात कही थी। आज एसआईटी ने भी मान लिया कि अजय मिश्रा का बेटा वहां पर मौजूद था, उसके बावजूद भी अजय मिश्रा को हटाया क्यों नहीं जा रहा है? तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com